दोस्तों, तारीख आज 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अमावस्या। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। खत्म हुआ इंतजार, पीएम मोदी ने जारी की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देश भर के करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। इस दौरान पीएम मोदी ने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही। बोले, नेचुरल फार्मिंग से हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2 गुना हुआ। नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। पुराने वाहन मालिकों को लगा बड़ा झटका, गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट फीस में सरकार ने की 10 गुना तक बढ़ोतरी। नई दरें तुरंत प्रभाव से देश भर में लागू। राजमार्ग मंत्रालय ने 3 नई आयु श्रेणियां तय की। 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक उम्र का दायरा बढ़ने के साथ शुल्क भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसी को बदनाम कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस चुनाव आयोग पर लगातार हमलों को लेकर जजों और ब्यूरोक्रेट समेत देश की 272 हस्तियों ने लिखी खुली चिट्ठी। कहा, बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की हो रही साजिश। राहुल 3 बार वोट चोरी के आरोप में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। तेजी से परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रही चीन, अमेरिका रूस की बराबरी करने में जुटा। स्वीडिश थिंक टैंक के अनुसार चीन के पास अभी लगभग 600 परमाणु हथियार हैं। वहीं अमेरिका के पास 3700, रूस के पास 4300 परमाणु हथियारों का भंडार है। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में हुए शामिल। 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। बोले, सत्य साई बाबा का शताब्दी वर्ष दिव्य वरदान, उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों में दिखता है। कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय तेंदुलकर भी हुए शामिल। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया। एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। अनमोल पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसे कम से कम 18 आपराधिक मामले चल रहे हैं। 11 दिन की रिमांड पर भेजा गया। केंद्र सरकार ने प्राइवेट टीवी चैनल्स को दी चेतावनी। कहा, संवेदनशील और भड़काऊ कंटेंट टेलीकास्ट न करें। कुछ चैनल्स ने दिल्ली ब्लास्ट कवरेज पर लापरवाही बरती। अब सरकार सिखाएगी आपको एआई। 1 करोड़ लोगों को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग। आईटी मंत्रालय ने पहल की। डॉक्टर उमर तैयार कर रहा था सुसाइड बॉम्बर टीम। 11 युवाओं को ब्रेन वॉश करने के लिए 70 वीडियो भेजे थे। इनमें 12 खुद शूट किए। हरियाणा, यूपी, केरल व कर्नाटक भेजे। वहीं दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर पुलवामा गया था। भाई को अपना फोन दिया और बोला, मुझसे जुड़ी खबर आए तो मोबाइल फेंक देना। दिल्ली में नहीं सुलझा एनडीए का मंत्रिमंडल फॉर्मूला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में नीतीश कुमार के साथ करेंगे बैठक। स्पीकर पर फंसा पेच। वहीं शपथ ग्रहण से पहले चिराग पासवान की उप मुख्यमंत्री की शर्त, पटना में पोस्टर लगे बिहार का शेर। भारत को Su-57 फाइटर जेट्स देने को रूस तैयार। तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेगा ये विमान। अमेरिकी F-35 जेट्स का तोड़। भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब आंध्र प्रदेश में बनेगा। अगले 2 साल में शुरू होगी पहली ड्रोन टैक्सी। सरला एविएशन 1300 करोड़ का करेगी निवेश। चुनाव आयोग बोला, एसआईआर में चूक पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार। दिसंबर तक की डेडलाइन। वहीं काम के दबाव से परेशान हुए बीएलओ। राजस्थान, एमपी और केरल में 3 सुसाइड कर चुके। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू। ये शब्द धार्मिक नहीं बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है जो हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी है। मॉस्को में आयोजित एससीओ की बैठक में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बोले, आतंकवाद के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। फर्जी एसएमएस और फ्रॉड रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया नया नियम। अब कॉमर्शियल एसएमएस के साथ प्री टैगिंग जरूरी। कंपनियों को 60 दिन में बदलाव करना होगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। शाहीन मुजमिल ने बम बनाने के लिए केमिकल चुराए। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से उठाते थे। ईडी ने चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को 13 दिन के रिमांड पर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैंपेन। J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन। अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। मदरसे मस्जिद से निकलते हैं आतंकी। सीएम योगी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान। एएमयू पर भी उठाए सवाल। कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए। यहां से भी बुरहान बानी जैसे आतंकवादी निकले हैं।
राजस्थान में रॉयल वेडिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे शामिल होंगे। यूएस बिजनेसमैन के बेटे की शादी में उदयपुर आएंगे। 21 से 24 नवंबर को रहेगा वीवीआईपी मोमेंट। दिल्ली की हवाबानी मेडिकल इमरजेंसी। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर एम्स विशेषज्ञों का सख्त अलर्ट। लोगों को सावधानी बरतने और सरकार को तत्काल कदम उठाने की सलाह दी। आरजेडी को 25 से 5 सीटों पर आने में देर नहीं लगेगी। तेज प्रताप यादव बोले, ये तो सिर्फ 20 दिन का ही कमाल है। यदि मैं पूरे बिहार में घूमता तो इसी बार ये 5 सीट पर आ जाते। हम लोग 44 सीटों पर लड़े थे, वहाँ आरजेडी को मात्र 5 सीट ही मिली। दिल्ली ब्लास्ट मामले में ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को किया गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ने झूठा दावा करके करोड़ों रुपए वसूले। श्रीनगर से डॉक्टर पति पत्नी हिरासत में लिए। भारत ने मेरी मां की जान बचाई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा, भारत ने वास्तव में मेरी मां की जान बचाई है। अगर वह बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। दवा कंपनियों के मार्केटिंग कोड में कमी पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। कहा, प्रक्रिया इतनी मजबूत हो कि धोखा होने पर शिकायत आसान हो और दोषी पर तुरंत एक्शन हो। खुदकुशी तो इस्लाम में हराम है और निर्दोष लोगों को मारना एक गंभीर पाप है। सुसाइड बॉम्बर उमर के एजेंडे का एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने किया पर्दाफाश। कहा, उमर नबी ने जो किया वह देश के कानून के खिलाफ है। यह आतंकवाद है और कुछ नहीं। भारत यूएस में जल्द होगी ट्रेड डील। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकारी बोले, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध, व्यापार समझौते पर जल्द लग सकती है अंतिम मुहर। बिहार के बाद अब यूपी में बड़े बदलाव की तैयारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो सकते हैं अगले भाजपा अध्यक्ष। दिसंबर में होगा ऐलान। 11 महीने से नए अध्यक्ष का इंतजार। दुनिया भर में एक्स और चैट जीपीटी 4 घंटे रहे डाउन। क्लाउड फ्लेयर में दिक्कत होने से सर्विस गड़बड़ाई। 75 लाख वेबसाइट पर दिखा असर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसी बड़े आतंकी हमले का संकेत तो नहीं। धमकी भरे ईमेल। पिछले 2 साल में मिल चुकी है हजारों धमकियां। किसी को SYL चाहिए तो किसी को चंडीगढ़। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, हरियाणा में A+ यूनिवर्सिटी, फिर भी यहां आते हैं। हिमाचल भी हक जता रहा। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। 16 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। MP में 5.8 के साथ राजगढ़ रहा सबसे ठंडा। हिमाचल के लाहौल कुल्लू में झरने जमे। राम मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर। 25 नवंबर को अयोध्या में उतरेंगे 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन। जनकपुर से आएंगे मेहमान। समाजवादी पार्टी ने किया BMC चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। कांग्रेस पर जमकर बरसे महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी। कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि SP करीब 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय तटरक्षक बल ने की बड़ी कार्रवाई। 3 नौकाएं जब्त की और साथ ही 79 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शंस न हो। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को गैस चेंबर में डालने के सवाल पर दिया आदेश। पोल्यूशन पर हर महीने होगी सुनवाई। आर्मी चीफ के ट्रेलर वाले बयान से पाकिस्तान में कभी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, भारत नहीं चाहता कि पाक अफगान अपने मुद्दे को सुलझाए। बॉर्डर पर फिर हमला कर सकता है। मेवाड़ के कष्टधाम श्री सावलिया मंदिर के भंडार पर कोर्ट ने लगाई रोक। चढ़ावे की राशि का उपयोग अब किसी भी राजनीतिक या बाहरी क्षेत्र की योजनाओं में नहीं होगा। दुरुपयोग हुआ तो होगी कार्रवाई। पुणे जमीन घोटाले में आया ट्विस्ट। डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे को लेकर मचा बवाल, लेकिन जांच रिपोर्ट में नाम ही नहीं। सब रजिस्ट्रार समेत 3 को बताया जिम्मेदार। बिहार में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की निगरानी 128 कैमरे से होगी। पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक विशेष सफाई। 80 सफाई कर्मी 2 शिफ्ट में कर रहे काम। उत्तराखंड में पिछले 3 साल में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच। कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, जब से राज्य में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से स्थायी निवास के नियमों में ढील कैसे दी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 बड़े फैसले पलटे। सिंहस्थ लैंड पुलिंग एक्ट वापस और ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट हुआ रद्द। सीएम मोहन यादव बोले, जनता से पूछकर बनाएंगे नया प्लान। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के चुनाव को हाईकोर्ट में दी चुनौती। याचिकाकर्ता प्रतिवादी पक्ष ने अदालत को दिए इशू। इन पर बहस करेंगे दोनों पक्ष। दोबारा वोटिंग की मांग। बगैर बीमा वाले हेलीकॉप्टर में उड़ रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। 18 अक्टूबर को खत्म हो चुका फ्रांस की कंपनी के हेलीकॉप्टर का इंश्योरेंस। दोबारा बुलाए हैं टेंडर। पीएम मोदी से मिले पुतिन के दूत। ठीक उसी वक्त रूसी राष्ट्रपति से मिले जयशंकर। क्या किसी बड़ी डील की तैयारी।
छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत, अब 200 यूनिट खर्च पर लगेगा हाफ बिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष सत्र में की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू टीम की संयुक्त रेड, पटवारी से आरआई बने अधिकारियों का एक्शन। रायपुर, बिलासपुर सहित 20 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई। कोहरे का असर पंजाब के पैसेंजर्स पर, रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द की। 1 दिसंबर से अगले साल 3 मार्च तक नहीं चलेगी। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार खुल गया 4.5 किलोमीटर का भंगेल फ्लाईओवर। 5 मिनट में पूरा होगा घंटे भर का रास्ता। 20 साल से जाम भुगत रहे थे लोग। चीन नेपाल से सटे पिथौरागढ़ के 15 गांव में नेटवर्क गायब। टावर लग चुके हैं लेकिन सालों से चालू नहीं। कॉल करने के लिए जाना पड़ता है 35 किलोमीटर दूर। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना चांदी के दाम में आई तेजी। सोना 1,268 रुपए बढ़कर 1,23,448 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। इस साल 47,286 रुपए महंगा हो चुका। वहीं चांदी भी 2,594 रुपए बढ़कर 1,56,300 रुपए किलो बिक रही। फर्जी एसएमएस और फ्रॉड रोकने के लिए ट्राई का नया नियम। अब कॉमर्शियल एसएमएस के साथ प्री टैगिंग जरूरी। कंपनियों को 60 दिन में बदलाव करना होगा। दुनिया भर में एक्स और चैट जीपीटी 4 घंटे डाउन रहे। क्लाउड फ्लेयर में दिक्कत होने से सर्विस गड़बड़ाई। 75 लाख वेबसाइट्स पर असर। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन एनर्जी पोर्ट के बाद अब अडानी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में बड़ा निवेश करने जा रहा। कानपुर के पास 500 एकड़ की जमीन पर 7,000 करोड़ लगाने की तैयारी। विजयवाला का शेयर 33% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद शेयर 10% से ज्यादा चढ़ा। निवेशकों को आईपीओ में करीब 40% का मुनाफा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब आंध्र प्रदेश में बनेगा। 2 साल में पहली ड्रोन टैक्सी शुरू होगी। सरला एविएशन 1300 करोड़ निवेश करेगी। Realme GT8 Pro स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च होगा। फ्लैगशिप लेवल 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 7000 mAh बैटरी। एक्सपेक्टेड प्राइस 35,000 रुपए। हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्पैक्ट एडिशन रिवील क्रूज कंट्रोल वाली। भारत में पहली 160cc बाइक पल्सर NS 160 से टक्कर। एक्सपेक्टेड प्राइस 1.35 लाख रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे। बीसीसीआई ने कहा खेलने पर फैसला बाद में लेंगे, निगरानी कर रहे। 5 भारतीय वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल में पहुंचे। अरुंधति ने 3 बार की मेडलिस्ट को हराया। मीनाक्षी अंकुश की विनिंग स्ट्रिंग जारी। वहीं नुपुर परवीन की विजय शुरुआत। भारत एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में पहुंचा। ओमान को 6 विकेट से हराया। हर्ष दुबे ने 50 लगाई और 1 विकेट भी लिया। हरियाणा के किक बॉक्सर और उनकी पत्नी पर FIR दर्ज। साहिल अनु ने अपनी शादी में स्टेज से हवाई फायर किए। नोटों की गड़ियां भी उड़ाई। इंडियन पिकल बॉल लीग भारत में पहली बार खेली जाएगी। 1 दिसंबर को होगा पहला मैच। दिल्ली, मुंबई समेत 5 शहरों की टीम में हिस्सा लेंगे। हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंड के साथ पूजा करते दिखे। महिका को किस भी किया। एशिया कप में चोटिल हुए थे, अभी टीम इंडिया से बाहर है। AFC क्वालिफायर में भारत 0-1 से हारा। 22 साल बाद भारत की बांग्लादेश से हार। मोर्सली ने एकमात्र गोल किया। भारत ग्रुप C में 4थे स्थान पर। ट्रायल सीरीज में जिम्बाब्वे से आखिरी ओवर में जीत गया पाकिस्तान। बाबर शून्य पर हुए आउट। नवाज ने चौके से जिताया, 2 विकेट भी लिए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के 29 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। लाहौल स्पीति में माइनस में पारा। अक्टूबर में 88% कम हुई बारिश। गेहूं की बुआई में देरी। बिलासपुर, जसपुर समेत छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। रायगढ़ में ठिठुरन। 9 जगहों पर अलाव की व्यवस्था। गर्म कपड़ों के बाजार में बड़ी भीड़। उत्तराखंड में बर्फीली हवाओं ने गिराया तापमान। मैदानी इलाकों में छाया कोहरा। पहाड़ी क्षेत्रों में पाला गिरा। शुष्क रहेगा मौसम। पंजाब में बढ़ा तापमान 1 से 2 डिग्री और चढ़ेगा। फरीदकोट में न्यूनतम 6.2 डिग्री। मैदानों में हल्की धुंध की उम्मीद। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। 16 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। MP में 5.8 डिग्री के साथ राजगढ़ रहा सबसे ठंडा। हिमाचल के लाहौल कुल्लू में झरने जमे। हरियाणा में सीजन की सबसे ज्यादा ठंड। इस साल में 6.3 डिग्री पर पहुंचा पारा। 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे आया। झारखंड में सुबह कोहरा, दिन में धूप। अगले 3 दिन साफ रहेगा मौसम। सुबह के वक्त घना कोहरा। तापमान में होगी हल्की गिरावट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। डायरेक्टर SS राजामौली पर FIR दर्ज। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप। वाराणसी के लॉन्च में भगवान हनुमान पर की थी टिप्पणी।
प्राइवेट एयरपोर्ट से निकलते हुए शाहरुख खान ने छिपाया चेहरा, सलमान खान भी टाइट सिक्योरिटी में पहुंचे, सोहेल खान समेत कई सेलेब्स हुए स्पॉट। गुस्ताख इश्क में दिखेगा नब्बा वाला प्यार, विजय वर्मा बोले रोमांटिक हीरो बनकर लौट रहा हूं। फातिमा ने नसीरुद्दीन संग अनुभव बताया सीखने जैसा। परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा ने बेटे का नाम रखा नीर, कपल के नामों से है खास कनेक्शन, कहा दिलों को जिंदगी की एक अनंत बूंद में सुकून मिला। विक्रम भट्ट ने 30 करोड़ धोखाधड़ी मामले पर तोड़ी चुप्पी, कहा कोई नोटिस नहीं मिला। इंदिरा आईवीएफ के मालिक ने फिल्म मेकर समेत 8 के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। पवई फेक ऑडिशन घटना पर AICWA हुआ सख्त, एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। SS राजामौली पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप, वाराणसी इवेंट में हुई तकनीकी दिक्कत, भगवान को दोष दिया, कहा भगवान को नहीं मानता, माफी की मांग हुई। धनुष के मैनेजर पर तमिल एक्ट्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, बोली काम देने के बहाने कास्टिंग काउच की कोशिश की, कहा एडजस्टमेंट करना होगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 41,424 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मिलेगा मौका, एज लिमिट 30 साल। उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के 180 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आज से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 69,000 से ज्यादा। पंजाब आंगनबाड़ी में 6,110 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुई आवेदन, 10वीं और 12वीं पास करें अप्लाई। RAS 2024 की इंटरव्यू डेट घोषित, 1,094 पदों के लिए थी वैकेंसी, 2,461 कैंडिडेट हुए मेंस में सिलेक्ट। IDFC फर्स्ट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी, 3 साल एक्सपीरियंस जरूरी, जॉब लोकेशन बिहार। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, किसी करीबी से ऐसी सलाह मिलेगी जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी से कोई उपहार मिल सकता है। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा लोगों में इत्र की तरह महकेगी। सफलता की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेंगे। कॉस्मेटिक व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होगा। पिता से कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। कोई पुरानी चीज मिलने से मन खुश रहेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है। बिजनेस में बड़ी सफलता मिल सकती है। नया काम शुरू करने की सोच सकते हैं, लेकिन पहले बड़ों की सलाह लें। पारिवारिक मामलों में समर्थन मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जीवन साथी नए मेहमान की खुशखबरी दे सकते हैं। कन्या राशि के जातक आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दोस्ती सोच समझ कर करें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पिता बिजनेस में समर्थन देंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। नव विवाहितों को घूमने का मौका मिल सकता है। बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। करियर बेहतर बनाने की मेहनत रंग लाएगी। संतान की सफलता से घर में खुशी बढ़ेगी। व्यवसाय के कौशल बढ़ेगा और करियर में आगे बढ़ेंगे। बच्चे अपनी माता की मदद करेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।